हेलो साथियों, बी आर मास्टर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज लेकर आया न्यू वॉल्यूम आर्टिकल्स। ये विद्यार्थियों के लिए और कंपटीशन एग्ज़ाम देने वाले सभी युवाओं के लिए ये आर्टिकल जो इंग्लिश ग्रामर के अंदर टॉपिक हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जो मैं आज बिल्कुल बहुत ही सरल तरीके में लेकर आया हूँ। आर्टिकल छोटी क्लासों लेकर बड़ी क्लासों तक ये टॉपिक चलता है और ये प्रेस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, मैं लेके आया हूँ आर्टिकल। पढ़ने से पहले हमें हिंदी में और अंग्रेजी के अंदर जो स्वर और व्यंजन है उसके बारे में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, और वो समझने के बाद में हम आर्टिकल ए एन का प्रयोग बिल्कुल बहुत ही सरल तरीके से हमें समझेंगे। तो हिंदी में स्वर कौन से आते हैं पहले समझना पड़ेगा हमें। ए, आ, ई, ऊ, और री, ए, आई, ओ, औ। ये 11 अक्षर होते हैं, ये स्वर हैं हिंदी के अंदर। और अगला है आपके सामने हिंदी में व्यंजन, के से लगा करके है तक, यानी 33 ही अक्षर हैं, ये हिंदी के अंदर व्यंजन है। उसके बाद में इंग्लिश के अंदर वोवल्स हैं, यानी स्वर बोलते हैं। इंग्लिश के अंदर स्वर ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 अक्षर हैं जो इंग्लिश के अंदर वोवल्स होते हैं। और उसके बाद में इंग्लिश के अंदर कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन, बी से लगाकर जेड तक, यानी इन 5 अक्षरों को छोड़कर पीछे 21 जो अक्षर बचेंगे वो हमारे इंग्लिश के अंदर व्यंजन कहलाते हैं। देखो साथियों, हमने हिंदी में और अंग्रेजी के अंदर दोनों में स्वर और व्यंजन का ज्ञान कर लिया है। और इसके बाद में अब हम आर्टिकल, हमारा टॉपिक शुरू होता है। और आर्टिकल ग्रामर के अंदर 2 प्रकार के बताए गए हैं, डेफिनेट, इनडेफिनेट। डेफिनेट का अर्थ होता है निश्चित और इनडेफिनेट का अर्थ होता है अनिश्चित। देखो साथियों, देखो अब डेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है, द, और इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं ए और एन। ये हमारे जीवन के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ हैं। आर्टिकल 2 प्रकार के हैं, द, इंडेफिनेट, इनडेफिनेट। डेफिनेट के अंदर द आता है और इनडेफिनेट के अंदर ए और एन। तो साथियों, आज हम ए का प्रयोग सीखेंगे। ए का प्रयोग के बारे में समझना है पहले हमें। जब मीनिंग के पहले अक्षर की ध्वनि व्यंजन यानी के से लगाकर है, जो हिंदी वाले हैं ना, की हो, तो उस मीनिंग के आगे हम ए लगाएंगे। मेरी बात समझने के होंगे शायद कि जब मीनिंग के पहले अक्षर की ध्वनि यानी उसका उच्चारण करेंगे तो पहला अक्षर की ध्वनि हमें व्यंजन की होनी चाहिए, के से लगाकर है तक की आनी चाहिए, तो उस मीनिंग का आगे हम ए लगाएंगे। जैसे उदाहरण देंगे हम, जैसे ये बुक लिखा हुआ है तो इसको पहला अक्षर बी लिखा ना, तो इसको बुक बे पढ़ेंगे, बे हिंदी के अंदर, तो बे आ गया इसका अर्थ, तो आगे इसके ए लगाएंगे। और इसका दूसरा डॉग, तो इसको पहला अक्षर डी है ना, इसको डे बनता है, तो डे है ना, तो इसकी व्यंजन है, व्यंजन की ध्वनि आने से इसके आगे ए लगाएंगे। उसके बाद में और आगे से और देखेंगे साथ में, उदाहरण, उसका दूसरा उदाहरण है 1 रुपये नोट। अब इसमें समझना है कि 1, ये ओ नहीं पढ़ेंगे, इसे, इसको हम हिंदी के उच्चारण में 1 पढ़ते हैं, तो वह अर्थ निकलता है इसका, तो इसका आगे ए लिखेंगे। दूसरा है यूनिवर्सिटी, इसको हम यू को हम ए नहीं पढ़ते हैं, यू पढ़ते हैं, यूनिवर, तो हिंदी के अंदर व्यंजन है यू, यू मतलब ये, तो आगे हम ए लगाएंगे। यूटेंसिल्स, ये यूटेंसिल क्या है, बर्तन है, तो इसके आगे ए लगाएंगे। और यूडीसी, ये भी इसको हम यू ये पढ़ते हैं। और यूरोपियन, इसके आगे हम ए लगाएंगे, क्योंकि इसमें ई साइलेंट रहता है, यूरोपियन पढ़ा जाता है, इसी कारण इसमें आगे ए लगाएंगे। उसके बाद साथ अगला हम पढ़ेंगे ए एन का प्रयोग, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ए एन का प्रयोग बहुत ही सरल तरीके में, आप कभी नहीं भूलोगे इसको। जब मीनिंग के पहले अक्षर की ध्वनि स्वर ए से लगाकर औ तक, यानी हमें 11 अक्षर बताए रहे आपको मैं हिंदी में, उनकी ध्वनि हो तो उस मीनिंग के आगे हम एन लगाएंगे। बहुत ही सरल है, जैसे हमने ए का पढ़ा है वैसे हम एन का यूज करेंगे इसमें, कि इसमें क्या है, पहले अक्षर की ध्वनि स्वर की आनी चाहिए। जैसे हम उदाहरण देंगे एप्पल, तो ए इसके अंदर एप्पल, तो ए की ध्वनि हिंदी में आ रही है ए से लगाकर औ की इसमें, तो इसका आगे एन पढ़ेंगे। एलिफेंट, तो इसमें ए आ रहा है,
एलिफेंट, तो इसके आगे भी एन आएगा। LDC, तो एल ए आ रहा है, इसके आगे एन आएगा। MP, एम ए आ रहा है, तो इसमें एन आएगा। MLA, AM आ रहा है इसमें ए, तो इसके आगे एन लगेगा। अवर, इसमें एस साइलेंट रहता है, इसको हवर नहीं कहते हैं, अवर कहते हैं, इसी कारण इसके एन आएगा। और ऑनेस्ट, इसके भी आगे एन आएगा। नेक्स्ट, अर्न, इसको हम यू से शुरू है, इसको अर्न बोलते हैं, तो इसके आगे एन आएगा। इंक पॉट, ई की ध्वनि आ रही है, एन। ओवल, उसकी ओ की ध्वनि आ रही है, तो इसके आगे एन। उसके बाद में एंट, आस, इंजीनियर, इन सब के आगे क्या है, एन आएगा। तो देखो साथियों, मेरी बात समझ गए होंगे कि मैंने ए और एन आज आपको मैंने सिखाया है आर्टिकल के अंदर। तो देखा प्रयोग मैं अगली वॉल्यूम में लेकर आऊँगा, और बहुत ही समझ में आकर आ गया होगा शायद। और मेरे यूट्यूब चैनल है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे यूट्यूब चैनल को अवश्य ही आप लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।